तो इलेक्टोरल इंडिया कप जो कि 2019 में खेला जाएगा, उसका पहला मैच तो पार्लियामेंट के नो ट्रस्ट वोट में हो गया। और उस मैच का रिजल्ट क्या रहा? मेरे हिसाब से वो एक ड्रॉ था और उससे अब एक्साइटिंग पेनल्टी शूटआउट का माहौल अब शुरू हो जाएगा और वो माहौल चलेगा मई 2019 तक। देखिए, राहुल गांधी जो कि कमज़ोर टीम के मेन स्ट्राइकर थे, उन्होंने फाइनली एक ऐसा टैकल अपने स्किल्स में ऐड कर लिया, अपनी गेम में ऐड कर लिया, जो कि पहले मिसिंग था। देखिए, बड़े बड़े अखबार जो थे, जो हमेशा प्रधानमंत्री मोदी को 90% और ऑपोजिशन पार्टीज को 10% की कवरेज देते थे अपने फ्रंट पेजेस पे, देखिए किस तरह से उनको मजबूर होना पड़ा कि राहुल गांधी को उनको आधी जगह अपने फ्रंट पेज पे देनी पड़ी। जो ऑपोजिशन एमपीज थे और ऑपोजिशन लीडर्स थे, किस तरह से, अंग्रेजी में कहा जाए, राहुल गॉट अंडर देयर स्किन, किस तरह से वो थोड़ा घबराहट में बोले और ह्यूमरलेस थे। उनको कोई, अगर वो चाहते तो थोड़ा हंस के रिएक्ट कर सकते थे, लेकिन वो सिंगुलरली एक ह्यूमरलेस उनका रिस्पॉन्स आया। पर संसद के अंदर ही उन्होंने चिपको आंदोलन प्रारंभ कर दिया। वो बचकाना हरकत, जो पंजाबियों को नशेड़ी बोलते हैं, नशेई बोलते हैं, आज कौन सा करके आए हैं? तो प्राइम मिनिस्टर के सीट पे बैठते हुए एक अपना डेकोरम तो होता है कुछ। जिस तरह से ऑपोजिशन लीडर्स ने जवाब दिया, मुझे बहुत बॉलीवुड की एक बहुत मशहूर मूवी है, उसका बहुत बढ़िया डायलॉग है कि देखिए साहब, आप करें तो इश्क और हम करें तो सेक्स। और मैं काफ़ी कन्विंस था, काफ़ी श्योर था कि जब प्रधानमंत्री मोदी बोलेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी की तरह वो एक ऐसा कुछ जवाब देंगे जिससे राहुल गांधी ने जो यॉर्कर बोल करा था उन पे, वो उसको आराम से डिफ्लेक्ट करके डीप फाइन लेग में भेज देते और फिर हंसते और एक वेव करते। और इस वक्त मैं फुटबॉल और क्रिकेट के जो मेटाफर्स हैं उनको मिक्स कर रहा हूँ, लेकिन वो तो देखिए, वॉर एंड पॉलिटिक्स में सब कुछ चलता है। तो वो आराम से कह सकते थे, हंसते हुए कह सकते थे कि अभी तक तो मैंने केवल उनके बारे में सुना ही था, पर आज मुन्ना भाई से यहाँ मेरी मुलाकात भी हो गई। अरे भाई, आपकी जादू की जप्पी तो ठीक है, लेकिन ज़रा पढ़ लिख कर MBBS पहले पास तो कर लें आप। इस तरह का लाइट रिएक्शन, एक डिफ्लेक्शन वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं करा। इसके एकदम ऑपोजिट प्रधानमंत्री मोदी ने उन पे एकदम बरस पड़े। जिनको यहाँ पहुँचने की उत्साह है, उठो उठो उठो। कैसे आँख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। आप तो नामदार हैं, नामदार। अपने परिवार के इतिहास के बाहर भी तो कांग्रेस का इतिहास है। तो अब जो है, इस नो ट्रस्ट वोट के बाद किस तरह से 2019 की जनरल इलेक्शन का माहौल, समीकरण बन रहा है। काफ़ी देर से मैं कह रहा हूं कि जब से वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, राहुल गांधी ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर लिया है और वो पॉलिटिकली काफ़ी प्रॉमिस भी दिखा रहे हैं। देखिए, उन्होंने गुजरात में कितनी एक एनर्जेटिक कैंपेन करी और वो एनर्जेटिक कैंपेन मोदी और शाह के गढ़ पे थी, उनके होम टर्फ पे थी। फिर देखिए, उन्होंने किस तरह का भारी पॉलिटिकल रिस्क लिया जब उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का इम्पीचमेंट को स्पॉन्सर करा। उससे क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की हर एक्शन पे एक बहुत भारी पब्लिक स्क्रूटनी आ गई, जिससे एक ऐसा डेंजर हट गया कि कोई गलत काम वहाँ पे हो। फिर देखिए किस तरह से उन्होंने सीखा कि पॉलिटिक्स में जल्दी और अपॉर्चुनिस्टिक कॉम्प्रोमाइज़ करना ज़रूरी कई बार हो जाता है, जैसे कि उन्होंने कर्नाटका में करा। और वो एक स्ट्रेटेजिक रिट्रीट थी, वो थोड़ा पीछे हट गए रिजर्व्स बिल्डअप करने के लिए, क्योंकि असली लड़ाई तो 2019 का आम चुनाव है। अपनी टीम को उन्होंने हाल ही में रिवैम्प करा, उसमें काफ़ी बड़े बड़े दिग्गज को उन्होंने हटाया, काफ़ियों को रखा, कंटिन्यूटी में रखा और कई तरह के यंग प्रॉमिसिंग टैलेंट को भी वो अपनी टीम में लेके आए। अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का एटीट्यूड क्या रहा पार्लियामेंट में। मुझे लगता है कि वो थोड़ा अपने एको चेंबर में, अपने जो उनके जो भक्त कैटेगरी और भक्त जो लोग हैं, वो उस एको चेंबर में वो थोड़ा काफ़ी अंदर और चले गए। उनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि जो लिबरल उनके जो सपोर्टर थे, जो 2014 में जिन्होंने बहुत सपोर्ट करा था, जिनकी वजह से उनको 5% की वोट का क्लियर फ़ायदा हुआ था, इजाफा हुआ था, क्योंकि बीजेपी का जो कोर बेस है वो तो 26% का वोटर है, लेकिन वो बढ़ के 31% हो गया था 2014 में। और वो जो 5% आया था वो मोदी जी के जो लिबरल सपोर्टर्स जो उनके साथ नए जुड़े थे, वो थे। और वो आजकल थोड़ा डिसअपॉइंटेड है मोदी जी से। तो मोदी जी उनको रीच आउट करके उनके कंसर्न्स को एड्रेस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस बार उनको फिर से इग्नोर कर दिया। वो कह सकते थे कि मैं एक
प्रण लेता हूं कि ये जो मॉब लिंचिंग हो रही है दलित्स और मुस्लिम्स की, ये हिंदुस्तान में रुक जाएंगी। वो जो ट्रोल्स को फॉलो करते हैं ट्विटर पे, वो कह सकते थे कि मैं इनको अब अनफॉलो करूंगा। वो एक कमिटमेंट कर सकते थे देश से कि ये जो सर्वेलेंस स्टेट बन रही है, जो प्रिवेसी पे जो असॉल्ट हो रहा है, मैं उसको रोकूंगा। वो ये भी कह सकते थे कि जो मैंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ट्रीजन कहा कि वो पाकिस्तान के साथ जाके मिल गए हैं, वो मेरे से गलती हो गई, वो मुझे नहीं कहना चाहिए। तो वो कह सकते थे ऐसा। वो ये भी कह सकते थे कि जिस तरह से ट्रिपल तलाक गलत है, उसी तरह से मैरिटल रेप भी हमको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। वो कई चीज़ें ऐसी कह सकते थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। ही रिमेन्ड साइलेंट, साइलेंस गॉट इन हिज वे। बल्कि उनका एक ही फोकस लगा कि किस तरह से नेहरू गांधी परिवार जो है उनको बुरा भला कहा जाए, किस तरह से हिस्ट्री में जाके उदाहरण निकाले जाएं। एक परिवार के सपनों, आकांक्षाओं के सामने जो भी आया, उसके साथ यही बर्ताव किया गया। एक परिवार का इतिहास इस देश में अनजान नहीं है। और फिर उन्होंने बार बार वही स्टैटिस्टिक्स, वही आंकड़े निकाले जो कि वो काफ़ी देर से बोले जा रहे हैं, जिसका काफ़ी चैलेंज भी हुआ है उन आंकड़ों का। बार बार उन्होंने फिर बोला अपनी स्पीच में कि मेरी सरकार ने ये किया, ये अचीवमेंट है मेरी सरकार की। सबका साथ, सबका विकास। हमने काले धन के खिलाफ लड़ाई छेड़ी। 18,000 गांवों में बिजली पहुंची। 32 करोड़ जनधन खाते खोलने का काम हमारी सरकार ने किया। 8 करोड़ शौचालय बनाने का काम इस सरकार ने किया। हमने 15 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड पहुंचाया। तो अब क्या लगता है कि 2019 में क्या होने वाला है? देखिए, यहाँ पर मैं आई स्ट्रेच माई नेक आउट, मैं थोड़ा यहाँ पे रिस्क लेके प्रिडिक्ट करूँगा कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जो हैं आगे हैं, 2019 की रेस में आगे हैं, लेकिन जो उनके चैलेंजर हैं, जो अपोजिशन पार्टीज हैं, वो भी अब क्लोज इन करना शुरू कर दिया है उन्होंने प्रधानमंत्री की लीड पर। और देखिए, 40 हफ्ते जो अभी हैं चुनाव में, 40 हफ्ते तो पॉलिटिक्स में एक बहुत लंबा अरसा होता है, कुछ भी हो सकता है।